हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और बच्चों आज हम फर्स्ट क्लास की हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है जादूगर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। तो बच्चों हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। पहले प्रस्तावना में क्या दिया है? प्रस्तुत कविता जादूगर मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। जादूगर का मतलब होता है बच्चों जादू दिखाने वाला। जादूगर का मतलब क्या होता है? जादू दिखाने वाला। ठीक है। कविता में जादूगर द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को दर्शाया गया है। कर्तव्य मीन्स होता है बच्चों कार्य करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अजब खेल हैं जादूगर के। अजब मीन्स होता है अलग, अनोखे खेल। ठीक है बच्चों, अजब मीन्स अनोखे। अजब खेल हैं जादूगर के। लंबी पगड़ी तुर्रेदार। तुर्रेदार का मतलब होता है बच्चों फूंदने वाली। जैसे कि यहाँ पर जो जादूगर दिख रहा है और उसकी पगड़ी में क्या लगा हुआ है? फूंदना। इसी को क्या बोलते हैं? तुर्रेदार। तुर्रेदार। ढीली ढीली सी सलवार आते ही उसने तो भाई किस्से छेड़े इधर उधर के। किस्से मीन्स होता है बच्चों कहानियाँ। किस्से का मतलब क्या होता है? कहानियाँ। तो जो जादूगर था उसकी पगड़ी कैसी थी? तुर्रेदार यानी फूंदने वाली। और वो सलवार कैसी पहने हुए था? ढीली सलवार। और उसने आते ही कहाँ की? इधर उधर की कहानियाँ या किस्से सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? लेकर 10 पैसे का सिक्का बांध रूमाल में ऊपर फेंका। छू मंतर बोला तो सिक्का पहुँचा सोनू की नेकर में। छू मंतर का मतलब होता है बच्चों गायब हो जाना, और नेकर मीन्स क्या होता है? पैंट। ठीक है, तो जो जादूगर था उसने 10 रुपये का सिक्का लिया और रूमाल में उसको बांधकर ऊपर फेंका। तो वो कहाँ जब जादूगर ने छू मंतर बोला तो वो कहाँ पहुँचा? सोनू की नेकर में या सोनू के पैंट में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक टोकरी खाली खाली थी सबकी वह देखी भाली। जादूगर ने उसे घुमाया निकल पड़े मुर्गी के बच्चे। तो बच्चों एक जो टोकरी थी वो कैसी थी? खाली थी, और वो सबने देख रखी थी कि वो खाली है टोकरी। और जादूगर ने जब उसको घुमाया तो उसमें से क्या निकले? मुर्गी के बच्चे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारी जो पोयम थी, कविता थी, वो कंप्लीट होती है। आगे हमको कुछ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है जादूगर। जादूगर, जादूगर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों जादू दिखाने वाला। ठीक है, आगे दिया हुआ है तुर्रेदार। तुर्रेदार का मतलब होता है फूंदने वाली। तुर्रेदार का मतलब क्या होता है बच्चों? फूंदने वाली। आगे दिया हुआ है किस्से। किस्से का मतलब होता है कहानियाँ। ठीक है, किस्से का मतलब क्या होता है? कहानियाँ। आगे दिया हुआ है छू मंतर। छू मंतर का मतलब होता है गायब, गायब हो जाना। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेकर। नेकर का अर्थ होता है पैंट। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो क नंबर पर दिया हुआ है अजब खेल किसके हैं? क्या दिया हुआ है? क नंबर पर अजब खेल किसके हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आ नंबर पर दिया हुआ है किसान के, ब नंबर पर जादूगर के, सा नंबर पर साधु के, द नंबर पर लड़के के। तो अजब खेल किसके हैं बच्चों? जादूगर के। तो जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर रूमाल में कितने पैसे का सिक्का था? तो बच्चों रूमाल में, इसमें आ नंबर पर दिया हुआ है 5 पैसे का, ब नंबर पर दिया हुआ है 10 पैसे का, सा नंबर पर 20 पैसे का, और द नंबर पर 2 पैसे का। तो रूमाल में कितने पैसे का सिक्का था बच्चों? 10 पैसे का। तो जो हमारा बी नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर टोकरी कैसी थी? भरी हुई, खाली, टूटी हुई या मुड़ी हुई?
तो बच्चों जो टोकरी वो कैसी थी, खाली थी। तो जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, कविता याद करके खाली स्थान भरिए। तो हमारी जो कविता है उसमें से हमको खाली स्थान भरना है। ठीक है बच्चों, तो पहले लाइन दी हुई है, लेकर 10 पैसे का सिक्का। तो इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या भर देंगे बच्चों, बांध। ठीक है, रूमाल में ऊपर फेंका। जो दूसरी लाइन में खाली स्थान दिया हुआ है उसमें हम क्या भर देंगे, रूमाल में ऊपर, ठीक है, फेंका। छू मंतर बोला तो सिक्का। जो तीसरी लाइन में खाली स्थान है बच्चों उसमें हम क्या लिख देंगे, बोला तो सिक्का। आगे दिया हुआ है चौथी लाइन में, पहुंचा सोनू की नेकर में। तो जो चौथी नंबर की लाइन है उसमें हम क्या लिख देंगे बच्चों, की नेकर में। इस प्रकार से हमारी ये कविता थी वो कंप्लीट होती है। आप भी अपनी बुक्स में फिल करना। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है का नंबर का, मुर्गी के बच्चे कहाँ से निकले। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मुर्गी के बच्चे टोकरी में से निकले। तो जो मुर्गी के बच्चे थे बच्चों वो कहाँ से निकले, मुर्गी के बच्चे टोकरी में से निकले। आगे दिया हुआ है प्रश्न ख नंबर का, जादूगर का वेश कैसा है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जादूगर लंबी पगड़ी तथा ढीली सलवार पहने हुए था। वेश मतलब होता है बच्चों कि वो क्या पहने हुआ था। ठीक है, तो उसका हम उत्तर क्या देंगे, जादूगर लंबी पगड़ी तथा ढीली सलवार पहने हुए था। ग नंबर का प्रश्न है, सिक्का कहाँ पहुँचा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सिक्का सोनू की नेकर में पहुँचा। ठीक है, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें नीचे दिया हुआ है बच्चों कुछ शब्द बोध। ठीक है, तो हम पहले शब्द बोध को पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, मुझे भी जादूगर बहुत क्या हुआ बच्चों, भाया। जो पहला खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे, भाया। अब आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरा खाली स्थान है बच्चों उसमें दिया हुआ है, उसने बच्चों को बहलाया। तो जो दूसरा खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे, बहलाया। आगे दिया हुआ है, देखो साथ में क्या क्या लाया। तो जो तीसरा खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे, लाया। आगे दिया हुआ है, जादूगर आया जादूगर भाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो चौथा खाली स्थान है उसमें क्या लिख देंगे, भाया। आगे दिया हुआ है व्याकरण बोध। तो इसमें कुछ व्याकरण बोध के प्रश्न दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं बच्चों हम। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है और आगे बहुवचन दिया हुआ है। तो एक वचन से हमको बहुवचन बनाना है। पहले दिया हुआ है मुर्गी। तो बच्चों मुर्गी क्या होता है, एक वचन। एक वचन का मतलब होता है एक के लिए हम बोलते हैं, जैसे कि मुर्गी एक ही है। और जब हम मुर्गियाँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुवचन, मतलब बहुत सी मुर्गियाँ हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है टोकरी। टोकरी का मतलब होता है एक टोकरी। एक टोकरी के लिए हम बोल सकते हैं टोकरी। और इसके लिए जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोकरियाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, टोकरियाँ, बहुत सारी टोकरियाँ। आगे दिया हुआ है कौआ। कौआ एक कौए के लिए बोल रहे हैं। ठीक है हम, और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कौए, मतलब बहुत सारे कौए। आगे दिया हुआ है मटका। मटका का एक वचन क्या होगा, मटकई, एक है। और इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, मटके, बहुत सारे मटके। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों जो कि कैसे लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए हैं, अशुद्ध लिखे हुए हैं, उन्हें हमें शुद्ध लिखना है। तो पहला शब्द लिखा है टुकरी। तो बच्चों इसको टोकरी नहीं बोलते हैं, इसमें जो रा है उस पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, टोकरी।
टा पे ओ की मात्रा का और रा पे बड़ी की मात्रा, ये क्या होता है हमारा शुद्ध शब्द होता है। तो टोकरी हम इस प्रकार से लिखेंगे। आगे दिया हुआ है मुर्गी, तो जो मुर्गी में छोटी की मात्रा लगाकर दी हुई है तो ये गलत है बच्चों, ठीक है। जब हम सही शब्द लिखेंगे शुद्ध करके तो माँ पे छोटा ऊ की मात्रा, गा पे बड़ी की मात्रा और रा का रिकार्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी मुर्गी। आगे दिया हुआ है सिक्का। सिक्का इस प्रकार से नहीं लिखती हैं बच्चों, ठीक है। इसमें जो सा है उस पर छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। ये होता है हमारा शुद्ध शब्द। सा पे कौन सी मात्रा आ जाएगी? छोटी ही की। आगे दिया हुआ है पैसे। पैसे में जो सा पे ऐ की मात्रा लगाकर दी हुई है बच्चों वो गलत है। शुद्ध शब्द जब हम लिखेंगे तो पैसे कैसे लिखेंगे? पा पे ऐ की मात्रा और सा पे ए की मात्रा, ठीक है बच्चों। ये हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं रचनात्मक कार्य। वाक्यांश का चित्रों से सही मिलान कीजिए। तो बच्चों पहले दिया हुआ है का नंबर पर, जो जूते चप्पल बनाता हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जूते चप्पल कौन बना रहा है? यहाँ पर ये मोची, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला देंगे। जो कपड़े सिलता हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? दर्जी, ठीक है। ये हमारा दर्जी है। आगे दिया हुआ है जो रोगी को दवा देता हो। रोगी को दवा कौन देता है बच्चों? डॉक्टर। आगे दिया हुआ है जो खेती करता हो। खेती कौन करता है बच्चों? किसान, ठीक है। तो ये किसान से मिला देंगे। आगे दिया हुआ है जो लकड़ी का सामान बनाता हो। लकड़ी का सामान कौन बनाता है बच्चों? बढ़ई, ठीक है। तो इसको हम बढ़ई से मिला देंगे। इस प्रकार से ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। पार्ट 4 इसी मिलान के साथ, जोड़ियों के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगला पार्ट रहेगा हमारा 5, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अपनी बुक्स में फिल कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है बच्चों।